Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss hypothesis from S2. Okay, what is meant by hypothesis? It is only an assumption or supposition which we have made on the basis of observation, but we do not know is it true or not. We are just making assumption on the basis of our observation. Okay, a supposition or proposed explanation made on the basis of limited evidence as a starting point for further investigation is called hypothesis. Any other definition of hypothesis is: a hypothesis is a statement that can be tested by the specific research. If you want to test relationship between two or more variables, you need to write hypothesis before you start your experiment or data collection. Means, for example, we say that daily Apple assumptions lead to fewer doctors visits. Means we are going to assume that daily Apple consumptions leads to fewer doctor's visit. Means this is our assumption. We are assuming that daily Apple consumption leads to fewer doctor's visits, but it is not proven yet. So if we are assuming, we are only just making supposition that daily Apple consumption leads to fewer doctor's visit. This is called hypothesis. Any other example? Okay, example number 2 is low-cost airlines are more likely to have delays than premium or airlines. यानी कि हम ये सपोज कर रहे हैं कि अगर एयरलाइंस लो कॉस्ट होंगी तो वो ज़्यादा उनमें डिलेज होंगे देन प्रीमियम एयरलाइंस. तो ये भी हमारे पास एक असम्पशन है. हम कह सकते हैं, मतलब हमें नहीं मालूम कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा. ओके, एक और एग्जांपल. ओके, फर्स्ट करें कि कुछ एम्प्लॉयज हैं फैक्ट्री में, हम उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं. ठीक है, कुछ एम्प्लॉयज हैं,
हम उनको कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन टेस्ट किए बगैर ही, मतलब एक्सपेरिमेंट या डेटा कलेक्ट किए बगैर ही हम ये कह रहे हैं कि वो ग्रेट जॉब करेंगे, पहले से बेहतर काम करेंगे, मीन्स कम वक्त में ज्यादा काम करेंगे देन एम्प्लॉयज जिनको हमने ट्रेनिंग नहीं दी। ठीक है, हम ये पहले ही से मान लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि ऐसे एम्प्लॉयज जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं वो बेहतर जॉब करेंगे उन एम्प्लॉय से जिनको ट्रेनिंग नहीं दी गई। तो ये हमारी फर्स्ट सपोजिशन है, दैट्स व्हाई हम इसको हाइपोथेसिस बोलेंगे। ओके, अगर आप लोग एक डाइस थ्रो करते हैं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होती है, 1 से लेकर 6 नंबर होते हैं डाइस पे। अब अगर डाइस थ्रो करते हैं, ठीक है, तो एक डाइस को आप एक टाइम थ्रो करते हैं, अगर आप 50 टाइम थ्रो करते हैं तो आप ये सोच लेते हैं, मान लेते हैं कि ये इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बायस्ड होंगे। तो हम कहेंगे, फर्ज कर लेंगे डाइस is biased if it is thrown 50 times। मीन्स अभी हमने इसको थ्रो किया नहीं है, अभी हमने कैलकुलेशंस की नहीं है, हमने नोट डाउन नहीं किया, हम लोग सिर्फ और सिर्फ सपोज कर रहे हैं कि हमने जो डाइस थ्रो किया है वो 50 टाइम्स अगर थ्रो करेंगे तो बाइस्ड होगा। बाइस्ड मीन के उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, हाइपोथेसिस 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस जिसको हम H0 से डिनोट करते हैं, ये ऑर्डिनरी सिनेरियो होता है, मीन्स रूटीन वर्क में जो काम हो रहा होता है या शुरू से जो चल रहा होता है वो हम लोग उसको हम नल हाइपोथेसिस करते हैं। बट जो हम क्लेम कर रहे होते हैं या कोई फैक्ट्री क्लेम कर रही होती है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में आपने ऑर्डिनरी सिनेरियो लिखना है, मीन्स के अगर कोई एक शख्स कहता है कि मेरा वेट, मीन वेट जो है वो 100 kg है, लेकिन वो क्लेम करता है कि आफ्टर डूइंग सम एक्सरसाइजेस एंड डूइंग वॉक आई हैव रिड्यूस्ड इट। सो जो उसका ओरिजिनल मीन वेट था वो 100 kg था, लेकिन अब वो जो क्लेम कर रहा है वो कह रहा है कि अब मेरा वेट कम हो चुका है कुछ दिनों के बाद एक्सरसाइज करने के बाद। तो ये हमने उसका क्लेम चेक करना है, तो वो जो कह रहा है कि वो 100 से कम हो गया, लेस हो गया, तो इसको चेक करने के लिए, क्लेम को चेक करने के लिए हम लोग अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं। हो सकता है ये ट्रू हो सकता है फॉल्स हो, लेकिन ये क्लेम है इसलिए ये हमारे पास लेस देन में आ सकता है। कभी कभार क्लेम जो है वो मोर देन में भी आता है, कभी कभार नॉट इक्वल में भी आता है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन होता है। डिफरेंट एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हाइपोथेसिस, null hypothesis and alternative hypothesis. So keep watching my videos.
and subscribe my channel. Allah Hafiz.